90% क्लोथिंग ब्रांड फेल क्यों होते हैं? हाय एवरीवन, माय नेम इज मुकेश। आई एम द सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ बेलानोर टेक्सटाइल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है कि 90% क्लोथिंग ब्रांड फेल क्यों हो जाते हैं। सो आई विल गिव यू द रियल टाइम एक्सपीरियंस एज आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। और जो भी कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू एंटर विद द फॉल्स एक्सपेक्टेशन विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ फैब्रिक, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ गुड स्टिचिंग, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ गुड प्रोडक्ट। सो बेसिकली क्लाइंट क्या करता है, ऑन द इनिशियल स्टेज दे कम ऑन द फॉल्स एक्सपेक्टेशन कि मार्केट इस तरीके से काम करता है, क्लोथिंग इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है, और क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर हम हमारा एक प्रोडक्ट 1000 रुपीज का मैन्युफैक्चरिंग करवा करके इन हाउस हमारे वो अगर 1000 रुपीज में आ रहा है तो हम मार्केट में उसको 2000 रुपीज का सेल करेंगे। उस पर वो अपना एड, पैकेजिंग, सब कुछ कॉस्ट इंक्लूड करके। एंड व्हाट दे विल डू, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पब्लिश कर देते हैं एंड दे जस्ट कैलकुलेट देयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हमारा प्रोडक्ट 1000 रुपीज में इन हाउस बन के आया था, 300 रुपीज उसका ऑपरेशनल कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट है, XYZ कॉस्ट है, एंड उसके बाद में 700 रुपीज या 800 रुपीज जो है वो उनका प्रॉफिट है। बट एक्चुअली ये मैथमेटिक्स बहुत गलत है। आप जब भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, द फर्स्ट मेन थिंग विच यू हैव टू पुट इनटू योर माइंड इज दैट कि अगर आप एक क्लोथिंग ब्रांड ओनर हैं तो आपको एक रेशियो के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट के मार्केट में चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी नहीं है। जनरली जितने भी ब्रांड ओनर्स आते हैं, न्यू ब्रांड ओनर्स आते हैं, उनका क्या एक एंगल रहता है, वो उन एंगल्स पे मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। दैट द फर्स्ट एंगल इज दैट कि वो लोग क्या सोचते हैं कि हमें जो लाइकिंग प्रोडक्ट्स होता है, बेसिकली आई विल टेल यू अबाउट द ह्यूमन नेचर कि ह्यूमन नेचर किस तरीके से काम करता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा सोचा कि मुझे एक शर्ट्स का ब्रांड लॉन्च करना है, राइट? तो शर्ट्स का ब्रांड लॉन्च करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैब्रिक पे जाऊंगा। फिर फैब्रिक सिलेक्शन के बाद में व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर द कलर सिलेक्शन, राइट? तो अगर जब मैं कलर सिलेक्शन के लिए जा रहा हूं और मैं कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए जाऊंगा, व्हाट ह्यूमन नेचर एंड व्हाट माय माइंड विल सजेस्ट मी कि जो कलर मुझे पसंद है उन्हीं कलर्स को मैं मैक्सिमम अपने ब्रांड के लिए ऑनबोर्ड करवाऊंगा। बट दैट इज रॉन्ग, एक्चुअली दैट इज रॉन्ग। हमें बिल्कुल मार्केट के अपोजिट रिएक्ट करना है, यानी कि जो हमारी लाइकिंग है उस लाइकिंग के बिल्कुल हमें अपोजिट रिएक्ट करना है। हमें ये सोच करके चलना है कि फॉर एग्जाम्पल वी आर कमिंग अप विद 10 कलर्स इन अ लिनन शर्ट, राइट? अगर हम लिनन शर्ट के अंदर 10 कलर्स के साथ में मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो हमें ये बात जरूर अपने माइंड में रखनी है कि 70-30 को हम 70-30 के रेशियो में हम इसको डिवाइड करके रखें। कैसे कि 70% तो चलो आपका जो लाइकिंग है या मार्केट जो स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर आप उन कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट? बट 3 कलर हमें ऐसे चूज करने हैं जिन 3 कलर का सिलेक्शन ऐसा होगा जो मार्केट में हमें जैसे पसंद नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल येलो हो गया, रेड हो गया, हम ये सोचेंगे कि ये तो मार्केट में कौन ही पहनेगा, राइट? बट इस तरीके से नहीं वर्क करता है। हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन ऑफ जो कलर्स हैं, सिलेक्शन ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें इस तरीके से कैटेगराइज करना है कि मार्केट में जो भी ब्रांड ऑनर अपने प्रोडक्ट को लेकर के आ रहा है वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हर कस्टमर के लिए फॉल करना चाहिए। तो दिस इज द वन बिगेस्ट रीजन जिसके पीछे क्या होता है कि एक क्लाइंट अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लाने की कोशिश करता है। डिजाइन्स आर ओके, आप डिजाइन्स अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर सिलेक्शन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैब्रिक, वी हैव टू थिंक इन अ ओवरऑल वे कि हमें ओवरऑल मार्केट में किस तरीके के क्लाइंट्स को और कितने मार्केट को हमें कैप्चर करना है। दिस इज द वन मेन स्ट्रॉन्ग रीजन जिसकी वजह से ब्रांड मल्टीपल टाइम्स फेल हो जाता है। सेकेंड, वी विल टॉक अबाउट द लैक ऑफ फैब्रिक नॉलेज। लैक ऑफ फैब्रिक नॉलेज के अंदर क्या होता है कि कस्टमर जब मार्केट में नया आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आज से 2 साल पहले जब मैंने ये ब्रांड को स्टार्ट किया तो मैं मार्केट में इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं कर रहा था। मुझे कोई क्लोथिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से ये क्लोथिंग इंडस्ट्री वर्क करती है, एंड आई डोंट हैव any knowledge about the textile market or the clothing industry. बट वॉट आई विल डू कि मैंने उस लेवल पे मार्केट को एक्सप्लोर किया, चेक किया कि मार्केट में किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, क्या फैब्रिक्स हैं और किस तरीके के फैब्रिक को ज्यादातर रेशियो में लोग प्रेफर करते हैं। बट आप समझिए कि अगर एक न्यू क्लोथिंग ब्रांड ओनर के लिए बहुत छोटे से टाइम में ये नॉलेज गेन कर पाना काफी मुश्किल है कि कौन सा फैब्रिक उनको सही रिजल्ट्स ला करके देगा मार्केट में। अगर हम क्लोथिंग ब्रांड की बात करें कि हम हमारा ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो ब्रांड मींस दैट कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक का प्रोडक्ट और एक प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, बिकॉज वी आर
इनटू दैट प्रोसेस कि हमें हमारा ब्रांड बिल्ड करना है। तो अगर जब हमें हमारा ब्रांड बिल्ड करना है तो उसमें हम ऑब्वियसली हम एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक यूज करेंगे। बट आप जब एक मार्केट में नए क्लोथिंग ब्रांड ओनर होते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जज द थिंग्स। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको जज करने में मुश्किल होगा कि ये फैब्रिक सही है या ये फैब्रिक नहीं सही है। तो वन रीजन इज दैट लैक ऑफ फैब्रिक नॉलेज। तो फैब्रिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप लाइक वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, हम लोग आपको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग आपको पूरा फैब्रिक का एंड टू एंड नॉलेज देते हैं। आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के डिजाइन रेफरेंस फोटोज के साथ आना है। वी वुड सजेस्ट यू एज पर योर प्राइसिंग रेंज कि आपको इससे इस प्राइसिंग रेंज के अंदर फॉल करना है और आपको प्रोडक्ट रेडी इतने में मिलना चाहिए। तो जैसा आप हमें सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वी विल गाइड यू। third part is that third part is that the lack of manufacturing knowledge, right? स्टिचिंग और फिनिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि एक प्रोसेस है जो मार्केट का स्टैंडर्ड प्रोसेस बना हुआ है। स्टैंडर्ड प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी एक मैन्युफैक्चरर के पास गए, उसने आपको एक सैंपल तो अच्छा प्रोडक्ट बना के दे दिया। देन वी विल टॉक अबाउट द सेकंड थिंग कि अब आपका जब प्रोडक्शन की बारी आई, क्या प्रोडक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। दैट बल्क प्रोडक्शन, आपका बल्क प्रोडक्शन जितने भी प्रोडक्ट्स का हो रहा है, क्या वो सही करके देंगे कि नहीं करके देंगे। सैम्पलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आपको एक प्रोडक्ट बना के देना है तो एक प्रोडक्ट पे फिनिशिंग आ सकता है, बट उस चीज के लिए हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारे जो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा बल्क प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट, हमारे प्रोडक्शन की जितनी भी फैब्रिक की क्वालिटी है, स्टिचिंग की क्वालिटी है, वो सारी चीजों को हमें अप्रूव करके, सही ढंग से समझ करके, देख करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के आना है। These are the major two things. And the third thing is that जो majorly planning and the plotting के अंदर आएगी is that the marketing and product shoot, right? Marketing and product shoot एक बहुत बड़ा एंगल है जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर को दिखेगा। तो आपकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग भी इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर जब हम पब्लिश कर रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो आपकी एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और एक आपका जो प्रोडक्ट शूट है वो आपका एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोडक्ट शूट होना चाहिए। मैं मेजरली बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड ओनर्स को देखता हूँ, वो इनिशियल स्टेज पे आते हैं बिकॉज दे कम अप विद स्मॉल बजट लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख की, हमें 2 लाख रुपए हमारे पास हैं, 3 लाख रुपए हमारे पास हैं, तो हम हमारा क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं जिसके अंदर हम हमारे ये प्रोडक्ट्स रखेंगे। बट समवेयर जब अगर हम बात करते हैं एक सक्सेसफुल क्लोथिंग ब्रांड की, तो सक्सेसफुल क्लोथिंग ब्रांड वो है जो ओवरऑल सारे पैरामीटर्स के ऊपर सारी चीजों का ध्यान रखता है कि आपका प्रोडक्ट से सिलेक्शन से लेकर के, प्रोडक्ट कैटेगरी से लेकर के, किस नीश को आप टारगेट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन में बल्क प्रोडक्शन रेडी हुआ है वो बिल्कुल सही है, आपकी मार्केटिंग के जो आपने अपने प्लेटफॉर्म्स चूज किए हुए हैं वो आपके मार्केटिंग के और सेल्स के क्राइटेरिया सही हैं या नहीं है, एंड द फाइनल थिंग इज दैट कि हमारा प्रोडक्ट शूट सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दीज आर द मेजर 3 पॉइंट्स जिनके ऊपर आपको इनिशियल स्टेज पे व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, आपको इन 3 स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। दिस इज ऑल। लाइक इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ द सर्विसेज, इफ यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस कि किस तरीके से आप अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर सकते हो मार्केट में, कितना आपका बजट है और कितने एमओक्यू पे आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर के आना चाहते हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस बेलानोर टेक्सटाइल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम आपको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम फैब्रिक सोर्सिंग, स्टिचिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिनिशिंग, फोटोशूट, white labeling, branding, everything. End to end we will guide you about the products, the clothing industry कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आ सकते हैं। थैंक यू।